नाम है आपका? मोनिका नाम है। मोनिका जी, मुझे ये बताइए, सिर्फ एक सवाल आपसे कहूँगा मैं, अंकिता भंडारी की हत्यारों को अगर आपके सामने लाया जाएगा तो क्या सजा आप देंगे? उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फांसी तो होनी चाहिए। अगर मेरे सामने आ गए तो मैं तो उनसे पहले तो बोलूँगी कि ऐसा करा क्यों। अगर उनके साथ होगा तो फिर उनको भी तो ऐसे ही फील होगा कि हाँ कि तुमने ऐसा क्यों किया इनके साथ। ऐसे कई लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये सब होता रहता है और कोई कुछ करता नहीं है, फांसी बोलता है, पर उनको जिंदा जला देना चाहिए। जखवाल। सिर्फ एक सवाल आपसे भी कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने ला दिया जाए और कहा जाए कि क्या सजा उसे मिलनी चाहिए, तो क्या सजा आप देंगी? सबसे पहले तो उनके सामने उनकी माँ बहन को लाना चाहिए, बोलना चाहिए अगर इनके साथ ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा फील होगा। ये बहुत ही घिनौना अपराध है जो हमारी देवभूमि में बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ आधे से ज़्यादा तो ये सपोर्ट करती हैं आजकल की जो ये गंदी सी मूवीज़ बन रही हैं, इनका बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, मूवीज़ ये इस तरीके की दिखाते हैं कि इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये बहुत ही अहम चीज़ है आजकल की। अगर ये सब चीज़ें बंद होने लगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें रुक जाएंगी। और साथ ही साथ बहुत ही ज़रूरी है कि महिला को भी उतनी ही इज्जत मिले, उतना ही ओहदा उसका भी हो जितना पुरुष प्रधान देश हमारे देश में है। वर्क प्लेस में हो चाहे किसी भी संगठन में हो, महिला को हमेशा गंदी नज़रों से देखा जाता है। मुझे खुद भी फील हुआ है जब हम काम करते हैं साथ में, तो कई नज़रें ऐसी होती हैं जो हमें इस तरीके से देखती हैं, जो नोच खाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। उन्हें हमारे काम से कोई मतलब नहीं है, उनकी बुरी नज़र ही रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए और साथ ही साथ दोनों को जब इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा और दोनों के लिए इक्वल लॉज बनेंगे, तब जाके जैसे उन्हें पनिशमेंट भी मिले तो तब जाके हमारा देश थोड़ा उन्नति कर सकता है इस मामले में। आशु चौहान। आशु चौहान जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। आप भी युवती हैं, आप भी लड़की हैं और एक लड़की के साथ 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ, पूरा उत्तराखंड और पूरी देश और दुनिया जानती है। सिर्फ एक सवाल आपसे मैं करूंगा, अगर उन हत्यारों को आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए तो क्या सजा आप देंगे? सर, उनको ऐसी मौत मिलनी चाहिए सबके सामने, मतलब पूरे झंडा चौक में सबके सामने या फिर कहीं भी, मतलब फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम मेघा ध्यानी है और मैं अखिल भारतीय देशभक्ति की कार्यकर्ता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा जी सर, कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने लाया जाए, पेश कर दिया जाए, क्या सजा देंगे आप? सज़ा तो जितना मैं बोलूँ कि उनको फांसी उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं बोलती हूँ जिंदा जला दो, ऐसे गाली नहीं देना चाहती मैं किसी को, पर मेरे मुंह पे ऐसे गंदे शब्द आ रहे हैं कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। जैसे को फांसी छोटी सजा है उन लोगों के लिए, जितना बड़ा उन्होंने पाप किया है एक लड़की के साथ, हमारी उत्तराखंड की बहन के साथ जो उन्होंने किया है, उसके लिए फांसी कोई बहुत छोटी सजा है मेरे अकॉर्डिंग। उन्हें बोलते हैं हमारी जनता, एक आम जनता के नाम बोल दिया जाए कि ले लीजिए, हमारे हवाले कर दिया जाए, हम बताएंगे ऐसी सजा किसे देना, किसे कहते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुसुईया रावत है। यहीं रहती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मैडम, एक बहुत ही दुखद खबर है। आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी, जो कि अपनी बहादुरी की कीमत उसने चुकाई है, क्योंकि जो काम उससे करवाना चाह रहे थे वो लोग रिजॉर्ट के, उसने वो करने से मना कर रही थी, बल्कि उनके पोल खोलने तक की उसने जो है पोल खोलने के लिए कहा था। तो बहुत दुखद खबर है, पूरा उत्तराखंड आक्रोश में। अगर आपसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए तो आप क्या करेंगी मैम? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो इनको, वैसे तो यहाँ पे ये चीज़ इतने ओपनली नहीं बोलनी चाहिए कि जनता के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन ये आक्रोश है इसलिए मेरी भी ये भावना निकल रही है। हमको कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे लोग एक तरीके से संभावना व्यक्त करें कि बहुत जल्दी इनको बेल मिल सकती है, तो कृपया इनको बेल किसी कीमत पे ना दी जाए, क्योंकि जनता इससे बहुत ज़्यादा निराश होगी।